श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मूरख हृदय न चेत जय गुरु मिले ही ब्रह्म सम। ये एक बहुत बड़ा विषय है, चर्चा जिस पर मुझे करनी है। आप अगर चाहें तो देखें, इसमें मेरा नाम कहीं छपा हुआ है, जरूर आप देख रहे होंगे कि मूरख हृदय न चेत जय गुरु मिले ही ब्रह्म सम। ये मेरे ख्याल ये मेरा नाम है। और नज़दीक जाइए, ये राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। मूरख हृदय न चेत जही गुरु मिले ही ब्रह्म सम। मूरख हृदय न चेत जही गुरु मिले ही ब्रह्म सम। आज 1 अप्रैल है। मैं समझता हूँ ये कहाँ से सभ्यता आई कहना मुश्किल है, लेकिन विदेशी देन जरूर है जिसको हम लोगों ने उधार के रूप में ले लिया और उसको हम लोग मनाते हैं 1 अप्रैल के रूप में। 1 अप्रैल फूल मतलब पहले दिन मूर्खता का दिवस। पूरे 364 दिन मूर्ख नहीं रहते और 65वें दिन हम लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान हमारे आपके जीवन में बिल्कुल नहीं है। इस पर हमने एक आर्टिकल लिखा, वो अध्यात्म से जोड़कर लिखा। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि पहली चीज़ तो संसार में कोई आदमी मूर्ख है ही नहीं, कोई मूर्ख नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसा नहीं जो मूर्ख ना हो, कोई ऐसा नहीं है जो मूर्ख ना हो। पूरी दुनिया में सब लोग मूर्ख हैं, कोई न कोई किसी न किसी रूप में मूर्ख है। उसकी विचित्रता हो सकती है, अर्धविचित्रता हो सकती है, उसके मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ हो सकता है, उसके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह की वजह से उसके अंदर कोई पागलपन आ सकती है, किसी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था हो सकती है, डिसऑर्डर कोई, जिसे अंग्रेजी में डिसऑर्डर कह सकते हैं, ऐसी चीज़ स्थिति है जिसकी वजह से वो मूर्ख कहलाने की स्थिति होता है। अब ये मूर्ख दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, बड़ा विचित्र स्थिति है कि सब लोग मूर्ख मनाना चाहें। और इस दिन में सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम लखनऊ शहर में होता था जिसका नाम था गूंगा बसंत, और अभी भी होता है, संभवतः आज भी हो रहा होगा। मैं उसमें अब तो भैया जी नाम के यहाँ पे लखनऊ शहर के बहुत ही नामी समाज सेवी थे, अब वो नहीं रहे। 2018 में ख़त्म हो गया, 28 साल की उम्र में। वो भी आते थे, गधे पर कभी सवार होते थे, कभी किसी के गोभी का फूल दिया जाता था, कभी किसी को गधे बैठाया जाता था, कभी किसी को मुकुट जो है वो टोपी टापा दिया जाता था। इस तरह से कह करके हंसी का माहौल पैदा किया था। और हंसी का माहौल पैदा करते समय लोग, बड़े बड़े मंत्री भी आते थे, उन मंत्रियों को भी उसमें सम्मानित किया जाता था कि भाई आज ये घोंगा बसंत है, आज ये गोभी रत्न है, आज ये गधा रत्न है, पता नहीं कौन कौन से रत्न होते हैं। तो ये एक प्रकार का आयोजन करने वाले कोई एक तिवारी जी थे जो हाँ नहीं रहते थे। अब मुझे पता नहीं वो जीवित है नहीं है, बहुत दिन से बात हुई नहीं। तो मैंने इस पर एक बात लिखी कि संसार में मूर्ख को भगवान जिस ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रंज बने ब्रह्मा, तो गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा कि मूर्ख हृदय न चेत जही गुरु मिले ही ब्रह्मसम। अगर मूर्ख के हृदय के अंदर किसी प्रकार का कोई हृदय परिवर्तन करना चाहे, कोई मानसिक संतुलन ठीक करना चाहे, कि उसकी बुद्धि में सद्बुद्धि देना चाहे, किसी को सन्मार्गी बनाना चाहे, तो कह रहे हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, चाहे गुरु के रूप में ब्रंच मैंने ब्रह्मा आ जाए, ब्रह्मा आवे कहें हमने तुमको बनाया था, हम तुम्हारी हर हरकत को जानते हैं, एक एक नस नस को जानते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी हम तुमको ठीक कर देंगे, हम तुम्हारे गुरु के समान हैं। तो वो गुरु को नहीं समझेगा, बल्कि उनको भी भगा देगा, उसके साथ बेइज्जती कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मतलब ब्रह्मा की कोई औकात नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत जही गुरु मिले ब्रह्मसम। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि फूल ही फल ही न बेत जदप सुधा बरस ही जलत। कि जिस तरह जो कटीले पेड़ होते हैं, फूलें बेत नाम का एक पेड़ होता है जिसके अंदर की फल की कोई उम्मीद नहीं पाई जाती, तो कहना है कि उसके ऊपर बादल पानी न बरसा करके अमृत की वर्षा करें, और किसी तरह से उसके अंदर कली फूट पड़े और उसमें पत्तियाँ आ जाए, डालियाँ आ जाए, कुछ हो जाए, 9 पल्लो निकल आए, तो कहना है कि फूलें फल ही न बेत यद्यपि सुधा बरसें जलत। यद्यपि जलत जो है अमृत बरसाएंगे तब भी उसमें फल फूल नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर ब्रह्मा जी आ जाए और मूर्ख को समझाना चाहें तो इस धरती पर कोई भी ब्रह्मा जैसे अनेकों ब्रह्मा आकर के चले जाएंगे, लेकिन मूर्ख को बता नहीं सकते। तो खास बात क्या है कि उसकी खास बात सिर्फ इतनी बात है कि वो अपनी धुन में पक्का है, अपनी धुन में पक्का है, वो किसी की बात सुनने की समझने की स्थिति में है। ना तो इसे पूर्व आग्रह से प्रेरित कर सकते हैं,
ना ये कह सकते हैं कि वो मेंटल डिस्टर्बेंस है, बल्कि वो कह सकते यही कहा जा सकता है कि वो अपनी धुन में है, वो किसी को समझता नहीं। और ये दोहा कहाँ पर प्रयोग किया गया, जहाँ पर रावण का नाम आता है। मंदोदरी उसे बहुत समझा रही है कि भाई हमारे जो संसार के अधिष्ठाता हैं, परमात्मा हैं, वो आ चुके हैं, तो मेरे परम प्रिय स्वामी, उनसे युद्ध करना ठीक नहीं। तो वो बहुत सी बातें ऐसे कहता है जो उपदेश दे रहा। तो उसी जगह पर गोस्वामी ने ये दोहा लिख दिया है, लंका कांड में है कि मूर्ख हृदय न चेत नहीं कोई मिले बुरंसम, कि ब्रह्मा भी अगर आ जाए तो रावण जैसे लोगों को तो समझा ही नहीं सकता। रावण की भैया प्रकृति समझ लीजिए, रावण के चरित्र को समझ लीजिए, रावण की हर धर्मता को समझ लीजिए, रावण की जो ना समझी वाला जो कूटनीतिक विचार थे, उसके जो बहस करने का तरीका था, उसको समझ लें। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी गुणवत्ता हमारे आपके जीवन में कदम कदम पर दिखाई पड़ती है व्यवहार में, तो भाई अब कहने की ज़रूरत नहीं मुझे कि वो किसी मूर्ख से कम नहीं है। पूरी दुनिया में सब लोग एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, पूरी दुनिया में। आप कड़वा सच सुन लीजिए कि हर आदमी एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगा, हर आदमी एक दूसरे को धोखा देने में लगा, हर आदमी एक दूसरे को अपनी बुद्धिमानी से दूसरे की बुद्धिमानी को हतोत्साहित करने में लगा, उसको हरास करना, उसे पत्तलिक करना चाहता है, उसे हरा देना चाहता है, उसको उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहता है जिससे वो जो हारता है वो उसको हराने की दूसरी चेष्टा करता है। मतलब हम तुमसे हार गए तो हम तुरंत दूसरे पर आजमाएंगे, दूसरा तीसरे पर आजमाएगा। इस तरह करते करते पूरी दुनिया में ये एक व्यवहार चल गया। हर व्यक्ति हारा हुआ, हर व्यक्ति अपनी मूर्खता से दूसरे के ऊपर मूर्खता का बाना पहने हुए ओढ़ता है, बिछाता है और एक दूसरे को उड़ाता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का मात्र एक उपाय है कि भाई हम लोग मूर्खता के बारे में सुने समझें और उस पर ये चर्चा करें कि वास्तव में मूर्ख आदमी बनता है या जानबूझ कर बनाया जाता है। जब बनने के लिए वो एक ऐसा लवादा ओढ़े हैं। हमारे ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इस पर मैं फिर चर्चा करूँगा। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि मूर्खता जो है वो बनाई नहीं जाती, बल्कि न गॉड गिफ्टेड है, न ये कहीं से आई है, बल्कि हम लोग अपने जीवन में जितना चतुरता है, जितनी कुटिलता है, जितनी कामातुरता है, जितनी चरित्रहीनता है, जितनी लोलुपता है, जितनी हवस है, उन सभी चीज़ों का जो सम्मिश्रण है वो व्यवहार में जब खुलकर सामने आता है तो वहीं पर हमारे जीवन में मूर्खता का समावेश हो जाता है। भले ही कोई कहे कि अरे भाई बड़ा मूर्ख है, बहुत ही मूर्ख, बहुत ही बेवकूफ़ है, लेकिन वो बेवकूफ़ वकूफ़ कुछ नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा। कई लोग कहते हैं अरे तुम इन्हें क्या समझते हो, अरे बहुत बड़े गुरु हैं। अब गुरु का मतलब, गुरु तो पूजनीय होता। यहाँ जिस गुरु का नाम लिया जा रहा है उसका मतलब सबसे बदमाश, सबसे ज़्यादा गया गुजरा। तो ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है, इस पर हम लोग करते चलेंगे। तब तक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।